सो हमारे साथ है नीरू मैम और नीरू मैम से कुछ सवाल करते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को लगता है कि टीवीएस के अंदर ना अभी आई क्यूब में 2025 में क्या आपको टीवीएस की आई क्यूब लेनी चाहिए, उसके लिए मैं आपके पास आया हूँ ये वीडियो लेकर। और आज टीवीएस आई क्यूब 2020 में आपको क्या क्या फीचर्स देता है, क्या पावर दे रहा है, क्या रेंज दे रहा है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए चलते हैं अंदर और शोरूम के अंदर ही देखते हैं क्या मिलने वाला है आपको टीवीएस आई क्यूब में, क्या उसका ऑन रोड प्राइस है, क्या फीचर मिलते हैं, क्या रेंज मिलती है और क्या 2025 में उसे लेना सेंसिबल एक डिसीजन है। चलो सो टीवीएस iQube के पास चलते हैं और वहीं पे जानते हैं कि क्या आपके लिए वो किस तरह से सेंसेबल होता है। आज हमारे सामने खड़ी है जो कि टॉप सेकंड सेलिंग स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर। और पब्लिक पता नहीं इसको इतना खरीदती है कि मुझे हर जगह यही दिखती है इलेक्ट्रिक स्कूटर में। या तो ओला देख लो या फिर दूसरे नंबर पे इसको देख लो। वैसे अब तो मार्केट के अंदर इतने सारे स्कूटर्स आ गए हैं इलेक्ट्रिक, चाहे वो एथर ले लो, चाहे आप टिम्पल वन देख लो, या फिर आप दूसरे ब्रांड भी हैं जो कि काफी सारे स्कूटर्स निकाल रहे हैं। आपकी बजाज चेतक देख लो, तो मतलब मल्टीपल अब ब्रांड्स आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अभी भी 2025 में क्या आपको टीवीएस iQube बाय करनी चाहिए, इस वीडियो में मैं वो बताने वाला हूं कि इसमें आपको क्या मिलता है और क्यों वैसे पब्लिक इसे बाय करती है। क्योंकि जबकि इसकी टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से देखा जाए ना 2025 के हिसाब से थोड़ी सी अब मुझे लगती है कि पीछे हो रही है। मतलब इसमें टीवीएस को ना थोड़ा सा काम करना चाहिए। जैसे कि इसमें अभी भी हब वाली मोटर दिखती है, क्योंकि और दूसरी कंपनीज हैं वो आपको अब वो बेल्ट ड्राइव वाली है, चैन ड्राइव वाली मोटर्स देती हैं, जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा यूजफुल रहती हैं और ज़्यादा लॉन्ग रिलायबल रहती हैं। उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कुछ, तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ी सी चीज़ें हैं। बाकी इसकी रेंज जो है, रेंज भी आपको जिस हिसाब से मिलती है वो भी थोड़ी कम है, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा रेंज मिलने लगी है। लेकिन फिर भी लोग इसे एक प्रैक्टिकल स्कूटर समझते हैं। उसका रीज़न काफ़ी सारे हैं, वो हम आगे चल के बात करेंगे। अभी हमारे सामने जो है ना 2 स्कूटर खड़े हैं जो कि मोस्ट सेलिंग है। इनके काफ़ी वेरिएंट आते हैं। जैसे कि आप देखा जाए तो इसका 2.2 वाला सबसे बेस मॉडल आता है, जो कि आपकी रेंज देता है 75 किलोमीटर की, निकाल कर देता है रियल लाइफ। वो सबसे बेस मॉडल है, वो 1,10,000 1,14,000 का आपको ऑन रोड दिल्ली में पड़ जाएगा। और उसके बाद ये तो उसके आगे ऊपर मॉडल है यूजी, जो कि उससे सेकंड ऊपर मॉडल है। और इसकी जो रेंज निकल कर आती है 100 किलोमीटर 115 किलोमीटर के आसपास आती है, क्योंकि 3.5 किलोवाट की बैटरी मिलती है। इसमें आपको 650 किलोवाट का चार्जर भी देखने को मिल जाता है। बाकी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी मिल जाती है जो कि यूज़फुल होती है। मतलब एक प्रैक्टिकल वे में, जो कि बोलूँगा ना, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होता है ये वाला, जिसमें आपको यहाँ पर ऐसे कलरफुल डिस्प्ले मिल जाती है, 5 इंच की टीएफटी डिस्प्ले मिल जाती है। ठीक है, सारी चीज़ें उसमें आपको दिख जाएगा। सो जो डेली लाइफ के लिए अगर आपको कम दाम में पैसे लेने हैं तो ये 1,39,000 का, लेकिन आपको सब्सिडी वगैरह मिल गई। पीएमई ड्राइव 5,000 है, वैसे अब वो अप्रैल में कम हो चुकी है। लेकिन वो भी चीज़ें हैं कि अब पहले 10 मिलती थी, 5,000 मिल जाती है। फिर एक 10,000 की स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है, वो मिल जाती है। तो ये आपको लमसम 1,30,000 के आसपास पड़ जाएगा ऑन रोड, अगर आप लेना चाहोगे। इससे ही ऊपर एक और मॉडल आता है, अगर थोड़ा सा आपको फीचर ज्यादा चाहिए, आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए, वो है ये iQube S इलेक्ट्रिक, जो कि एस वेरिएंट मेरे को भी ये भी लगता है वैल्यू फॉर मनी है। एक तो इसमें जो है ना रिमोट, वो भी काफी आपको अपडेट से मिल जाता है, एकदम फॉग वाला रिमोट मिल जाता है। इसमें लाइट दे रखी है कि अंधेरे में आप देख जा सकते हो कुछ भी, ये लाइट जल रही होगी। बाकी इसके अंदर ये अच्छा सा स्टाइलिश सा की मिल जाती है। बाकी इसके अंदर ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी अच्छी लगती है। डिस्प्ले आपकी पूरी 7 इंच की कलरफुल डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि काफ़ी स्टाइलिश लगती है, काफ़ी एनहांस कर देती है आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को। और इसमें आपको यहाँ पे कुछ करेक्टिव फीचर्स तो मिल जाते हैं। करेक्टिव फीचर आपको दोनों स्कूटर में मिलते हैं, इस वाले में मिलता है, इसमें भी मिलता है। लेकिन इसमें करेक्टिव फीचर ज़्यादा ऐसे हैं कि इसमें आप ऑन द गो यहाँ से बटन से आप पार्किंग वगैरह लगा सकते हो। उसके साथ आप यहाँ पर फ़ोन उठा सकते हो, कनेक्टिविटी देख सकते हो। ठीक है, वो सब चीज़ें कर सकते हो। तो अपना फ़ोन कनेक्ट करके, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो लेआउट है वो भी काफ़ी यूनिक है। मतलब लगता है कि हाँ, थोड़ा सा फैंसी चीज़ चला रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चला रहे हो। तो इस तरह से है। बाकी इसको हम चलते-चलते बात करते हैं, ड्राइव करते-करते, कि इसमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसी इसकी राइड क्वालिटी है। लुक दोनों स्कूटर का सेम ही मिलता है लगभग, बस इसके बैटरी पैक में भी आपको सेम मिलेगा। बस इसमें क्या है, इस वाले वेरिएंट जो है, इसमें आपको 650 वॉट का चार्जर, इसमें आपको 950 वॉट का मिल जाएगा चार्जर। तो ये अगर चार्ज करेंगे आप तो ये जल्दी चार्ज हो जाएगी और ये थोड़े से टाइम में चार्ज होगी। तो इस तरह से इसमें चार्जिंग मिल जाती है। बाकी दोनों में ही सेम है। चलो ड्राइविंग एक्सपीरियंस करते हैं कि चलाकर देखते हैं कैसा है, कि आज के टाइम में 2025 के अंदर आपको क्या टीवीएस iQube लेनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले ना लोग जो लेते हैं ना, इसको लेने का रीज़न यही होता है कि इसका जो आपको ना लुक है, वो ऐसा नहीं लगता, कन्वेंशनल स्कूटर जैसे ही लगता है। जैसे नॉर्मल स्कूटर आते थे ना आपके, पेट्रोल वाले एक्टिवा हो गई या जुपिटर हो गई, वैसी स्कूटर है। लेकिन जो अभी कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं, उनको अलग से फैंसी सा कर दिया, वो अलग से ही दिखते हैं। क्या पता चल जाता है कि हाँ, ये कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर है। लेकिन इसमें कहीं से देखने में कुछ लगता नहीं है, पब्लिक इसलिए भी इसके ऊपर जाती है। और दूसरा रीज़न है इसकी सर्विस। हाँ जी, सर्विस नेटवर्क जो है ना टीवीएस का, इसलिए iQube को खींच के लेके आता है कस्टमर। चलो गाइस, फिर अब चलते हैं इसकी टेस्ट राइड पे। टेस्ट राइड में ही आपको सब चीज़ बताता हूँ, कैसी इसकी ड्राइविंग है, कैसे इसकी डायनेमिक्स है, चलने में कैसा है, सस्पेंशन वगैरह कैसे काम करता है। तो एज़ अ इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको पता है टॉर्क एकदम इंस्टेंट ही मिल जाती है, और आपको रोड्स पे यही देखने को मिलेंगे। अभी ये इको मोड में लगी हुई है, और इसकी जो चार्जिंग है ना, 34% चार्ज है फुली, और अभी रेंज दिखा रही है अपनी 36 किलोमीटर की।
तो अभी थोड़ी देर चलाते हैं इसको, देखते हैं कि क्या रेंज आती है। और बाकी जो स्टॉक है ना इको मोड में देखिए वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब सिटी के हिसाब से मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रही है, चलने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी टॉप स्पीड सिटी में 50 है, तो 50 से ऊपर ये जाती नहीं है। बाकी इसमें रीजनरेशन सिस्टम देखो अपना आप काम करने लग जाता है। देखो मैं ब्रेक नहीं लगा रहा हूँ तो अपना आप हल्के से वो रुकेगा और इससे बैटरी चार्ज होगी। तो रीजनरेशन सिस्टम भी है इसके अंदर, आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी ये इको मोड में है, 55 की इसकी टॉप स्पीड है इको मोड के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से सिटीज के लिए ना काफी सफिशियंट है। अभी जो मैं चल रहा हूँ पिलियन के साथ चल रहा हूँ, मेरे साथ पिलियन बैठे हुए हैं और काफी अच्छा है। और बाकी सस्पेंशन वगैरह की बात करूँ या ड्राइवेबिलिटी की बात करूँ तो बिल्कुल सेम है एज आप नॉर्मल कोई स्कूटर चलाते हैं ना वैसे ही। देखो ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग भी काफी अच्छी है। मैं पूरी की पूरी जो अपनी स्कूटर है वो बिल्कुल मैनेज रहता है, चिपक के रहता है कि आपको ऐसा नहीं लगता स्टेबिलिटी का कोई इशू है। और पिकअप आपको पता है इलेक्ट्रिक स्कूटर में बहुत ही बढ़िया होता है यार। देखो आप ओवरटेक भी करूंगा ना मैं अगर, तो ओवरटेक भी बड़ी आसानी से हो जाता है। सो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखती। और ये 55 किलोमीटर तक है, अभी तो इतनी लॉन्ग रेंज में चली जाती है। तो 50-55 किलोमीटर टॉप स्पीड में आ सकते हैं इको की। अब बात करते हैं इसके पावर मोड की, वो भी लगा लेते हैं, इसके बाद उसको चेक करते हैं इसमें कैसे चलता है। बाकी मनोवेबिलिटी की बात करूँ, सस्पेंशन की बात करूँ, वो काफी अच्छी है। मतलब पूरा फील देता है कि आपको एक नॉर्मल स्कूटर चला रहे हो, और वही तो चाहिए पब्लिक को। हाँ जी, वही चीज चाहिए, क्योंकि बहुत से जो स्कूटर्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिक उसमें थोड़ा सा ना जर्क फील होता है, इसमें वो जर्क फील नहीं होगा। एक तो इसमें हबलेस मोटर है, हबलेस मोटर के ना कुछ फायदे भी होते हैं। फायदे जैसे कि इसकी जो टॉर्क है ना इंस्टेंट मिलती है आपको, बेल्ट ड्राइव में जाके कंज्यूम नहीं हो जाती, मतलब एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है, एक तो ये चीज है। और इसकी अच्छी खासी टॉर्क मिल जाती है आपको इंस्टेंट, तो इसके फायदे भी होते हैं। हाँ बस ये नुकसान है कि उसे कोई अगर पंचर वंचर हुआ या फिर कोई टायर रिप्लेस करवाना पड़ा तो वो आपका ना कंपनी में ही होगा, आप बाहर से नहीं करवा सकते हो। तो वो चीज है, इसमें थोड़ा सा अपग्रेड कर देना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जहाँ पे भी जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हो सबने अपनी हब वाली मोटर को बंद करके अपनी बेल्ट ड्राइव वाली पीएमएस जो मोटर होती है वो लेके आ चुके हैं। तो वो चीज एक बहुत मुझे लगती है कि कंपनी को टीवीएस को करनी चाहिए आज के टाइम में 2025 में। अगर वो कर दे तो ओवरऑल ये स्कूटर बहुत ही बढ़िया है भाई। तो ये वो चलने में काफी मस्त है। अब मैं इसका ना पावर मोड डालता हूँ और पावर मोड चेक करते हैं कैसा होता है। अच्छा, पावर मोड जैसे लगाया है उसके हिसाब से ना इसकी 33% हो गई और 25% रेंज रह गई है, थोड़ी रेंज कम हो जाती है पावर मोड के अंदर। बाकी जो मैं हूँ जहाँ पर हूँ ट्रैफिक वाले एरिया में हूँ काफी, तो इस हिसाब से चेक करते हैं अभी और इसको स्पीड अप देखते हैं। बाकी जो डिस्प्ले की विजिबिलिटी है ना थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कि इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होनी चाहिए थी। पावर मोड मैंने लगा दिया है, पावर मोड लगाते के साथ ही इसकी जो रेंज है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें ज्यादा पावर निकल कर आती है। और यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा कि कितने वॉट पे कितने किलोमीटर चलती है, 39 पर आर के किलोमीटर इतना चल जाएगा। 2.2 रेंज दिखा रखा है, ट्रिप इतनी है, तो ये सब चीजें देख सकते हो आप यहाँ पर। मैं बताया ना डिस्प्ले थोड़ी सी और ब्राइटनेस हो सकती थी। पावर में चेक करते हैं 0 से 60 कैसे चलता है, ये देखो आप चेक करो इसकी टॉप स्पीड की। तो यहाँ पे मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो पिकअप है ना बहुत ही हाई है यार पिकअप देखा जाए तो। और 55 तो यूं ही क्रॉस कर लिया इसने। उसकी टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है 75 किलोमीटर पर आवर की क्लेम करती है पावर मोड के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से सिटीज में काफी है भाई। मतलब आप बहुत सही से चला सकते हो। और सबसे मेन चीज है कि इसका रीजनरेशन सिस्टम भी काफी अच्छा एफिशिएंटली काम करता है। जैसे कि मैंने 23 दिखाया था, 24 हो गया है। तो अगर आप इसे इस तरह से चलाओगे उससे अच्छी रेंज निकाल सकते हो। तो 100 किलोमीटर तो इस स्कूटर के साथ कहीं रेंज गई नहीं है, और ये डे टू डे में यूज करने के लिए काफी बेस्ट है। आप सिटी में जा रहे हो, ग्रोसरी लेने जा रहे हो, है ना, अपने बच्चों को अपने ड्रॉप करने जा रहे हो स्कूल वगैरह, सो उन सब के लिए काफी काम आने वाला है। और ब्रेकिंग की बात करूँ वो भी ठीक है। सो इस तरह से इसके अंदर बहुत अच्छी पावर वगैरह मिल जाती है। और सबसे मेन चीज है इसके हैंडलिंग वगैरह वो भी काफी बेस्ट है। और ब्रेकिंग भी काफी अच्छी, क्योंकि इसमें फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाती है 220 mm की, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलते हैं। सो इस तरह से इसमें काम करती है ब्रेकिंग वगैरह। सस्पेंशन सिस्टम भी अच्छा काम कर रहा है, मेट्रो में भी जाऊँ तो मेरे को फील नहीं हो रहा है, और बहुत ही रिलैक्स में बैठ के चला पा रहा हूँ गाड़ी भी। इतना वेट फील भी नहीं होता है स्कूटर का। स्कूटर का वेट जो है कर्व वेट है 118 किलोग्राम का। अब देखो मैं पावर में ओवरटेक करता हूँ तो काफी जल्दी हो जाता है इंस्टेंटली, और 50 की स्पीड तो बहुत जल्दी अचीव कर लेती है। ये चेक करो आप, 60 चल आ चुकी है ये। टॉप स्पीड पे अभी यहाँ पे चेक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता सिटी रोड्स है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी सेफ्टी को देख के दूसरों की सेफ्टी को देख के हमें इसी तरह से करते हैं। बाकी 75 किलोमीटर की टॉप स्पीड इसकी है, और इस तरह से ये स्कूटर है। बाकी और चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे कि इसके अंदर फीचर्स जो हैं क्या क्या मिल जाते हैं। जैसे कि ये डिस्प्ले आपकी 7 इंच की बड़ी मिल जाती है, इसकी आपको अच्छा सा एक फील देगी पूरा। इसमें अगर बात करें फीचर्स की, तो ये इसमें आपको जनरल सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और फिर इसके बाद यहाँ पर जनरल सेटिंग में आपको ये डेट आ जाएगी, डिस्प्ले सेटिंग आ जाएगी, साउंड आ जाएगी। सो इसमें साउंड वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हो, ऐसे करके चीजें कर सकते हो। अब बात करें पीछे इसकी ब्लूटूथ सेटिंग की, ब्लूटूथ सेटिंग वगैरह इस तरह से आ जाती है इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लूटूथ में आप ब्लूटूथ फोन वगैरह कनेक्ट कर लो, और डिवाइस नेम पेड वगैरह ये सब चीजें हैं कि अपना फोन कनेक्ट करके चला लो। माई व्हीकल में आपको यहाँ पर ना डॉक्यूमेंट वगैरह सीन आ जाएगा कि अपने डॉक्यूमेंट इसके अंदर आप सेव कर सकते हो। और सर्विस का वो नहीं है, एरर कोई तो नहीं आ रहा है। टीपीएमएस, हाँ जी टीपीएमएस का ऑप्शन भी मिल जाता है एज ए एसेसरीज के अंदर, आप लगवा सकते हो। सो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी टॉप मॉडल लोगे तो टॉप मॉडल में आपको सब चीज मिल जाएगी, लेकिन उसका जो प्राइस है ना वो 1,80,000 के आसपास पहुंच जाता है, जो कि मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। थोड़े से अगर वो
10,000 रुपये और सस्ता तो वो मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी होता, क्योंकि जो रेंज दे रहे हैं ना, ये रेंज 115 किलोमीटर की ही देते हैं, क्योंकि इनके पास 3.5 किलोवाट की आर की बैटरी है। बाकी इसकी बात करें प्राइवेसी वगैरह, ये इनकॉग्निटो मोड लगा सकते हो, कनेक्टिविटी दे सकते हो, तो ये सब चीजें भी यहाँ पे कर सकते हो। प्रोफाइल यहाँ पे बना सकते हो अपनी, कि अपने हिसाब से कि क्या नाम है आपका और क्या विन नंबर है, वो सब चीजें यहाँ पे कर सकते हो। के अंदर आपको ना SOS फीचर भी मिलता है, जैसे कि आप बहुत सारे चीजों में देखते हो कि अगर बाई चांस कोई दुर्भाग्यवश आपसे एक्सीडेंट हो गया आपका, तो इसमें से ना ऑटोमेटिकली अगर आपने वो करा तो ये फॉल हो गई, तो ये अपने 3 जनों को जो लास्ट आपको नंबर दे रखे हैं उनमें से आपको नोटिफिकेशन भेज देगा, मैसेज भेज देगा। तो इस तरह से आपकी लोकेशन के साथ लोकेशन भी पहुंच जाएगी डायरेक्ट। तो ये चीजें काफी अच्छी हैं कि इस तरह से इसमें फीचर्स आ रहे हैं। बाकी जो सबसे अच्छी चीज लगती है ना, वो इससे मुझे लुक ही लगता है इसका, क्योंकि हाँ, जो एकदम बिल्कुल जो कन्वेंशनल स्कूटर आते हैं ना, उस तरह का लुक मिलता है पूरा इसमें। और कहीं से भी नहीं लगता कि आपको कि कोई आप इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हो, वो चीज है। तो डे टू डे लाइफ में बहुत ही बढ़िया है। और सबसे हैसल फ्री और सबसे जो हैक्टिक वाली चीज होती है ना, लोग सोचते हैं यार इलेक्ट्रिक है, वो नई चीज है, क्या बैटरी खराब हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, अगर कुछ खराब हो गया तो ठीक का करवाएंगे। तो सबसे बढ़िया ये है कि जो टीवीएस का नेटवर्क है ना, टीवीएस का नेटवर्क बहुत बढ़िया है। तो नेटवर्क की वजह से, इसकी सर्विस की वजह से तो इसको बंदे ले रहे हैं आज भी। और वही मैं कह रहा हूँ, बस मैंने को कह रहा हूँ ना कि जो चीज इसकी मोटर है, हब वाली मोटर, अगर वो अपडेट कर दे तो टीवीएस थोड़ी सी रेंज और बढ़ा दे, तो ये काफी अच्छा पैकेज है। फिर भी टीवीएस की ये अभी भी मोस्ट सेलिंग स्कूटर है, बल्कि जब मार्केट में स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्ट आने हुए थे ना, जब से ही सबसे ज्यादा सेलिंग में है। तो दोनों ही मॉडल मेरे सामने यहाँ पर खड़े हैं, जो कि अगर आप चाहो तो ये डिस्प्ले वगैरह वाला नहीं लेके 10,000 रुपये बचाकर आप ये स्कूटर ले सकते हो। तो इसमें डिस्प्ले का ही फर्क नहीं है, साथ में इसमें आपको चार्जर भी जो मिलता है ना, चार्जर दिखा देता हूँ मैं एक बार। इस वाले चार्जर, इसके अंदर ना जो चार्जर मिलता है 650 वाट का, वो ये रहा, इस बॉक्स के अंदर मिलता है। जैसे कि ये रहा, आप देख सकते हो फैन वैन के साथ, पूरी हीट सिंक के साथ मिलता है। ये थोड़ा-सा आपको 5 से 6 घंटे में चार्ज कर देगा, अगर 0 से 80 करना चाहते हो। वहीं अगर बात करें ना उस वाले की, वो 950 वाट का चार्जर मिल जाता है, ये रहा, जो कि काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी अपडेटेड है। और ये कंपनी इसके साथ ही देती है, आपको इसके लिए एडिशनल कॉस्ट नहीं देना है। जो आपसे 10,000 रुपए ले रहे हैं ना एक्स्ट्रा, डिस्प्ले के ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसके भी ले रहे हैं। तो एस मॉडल में ये है कि आपको फास्ट चार्जर मिल जाएगा, और ये 3 से 4 घंटे में 0 से 80% कर देता है चार्ज। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी इसका जो बूट स्पेस है ना, वो भी आपको काफी बड़ा मिल जाता है, ये चेक करो, पूरा एक चार्जर आ जाएगा आपका। तो बूट स्पेस भी काफी बड़ा है, बहुत सब पूरा सा। उसमें आपको एक हेलमेट भी आ जाएगा, अगर आप चार्जर एक कैरी कर रहे हो, और फुल साइज हेलमेट भी रख सकते हो। तो इतना बड़ा स्पेस है, एक हाफ साइज और एक फुल साइज, वो भी तरह से आ जाएगा, काफी ज्यादा स्पेस है। 32 लीटर की बूट स्पेस कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है यूएसबी वाला, तो यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। तो इस तरह से ये चीजें मिल जाती है। यहाँ पर आपको देखा जाए तो हुक वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे अपना कोई कैरी बैग लग लो, यहाँ पे एक हुक मिल जाता है, तो इस तरह से यहाँ पे रख लो। और फुटबोर्ड भी काफी अच्छा है, मतलब पूरा स्टडी है, प्लेन है। और तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा स्पेस है, जो कि यहाँ पे भी आपका काफी सारा सामान आ जाएगा। चार्जिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, एक चीज है कि इन दोनों ही स्कूटर के अंदर आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, कि आप कहीं एक्सटर्नल फास्ट चार्जिंग करवा लो, आपको घर में ही चार्ज करना पड़ेगा अपने चार्जर से। वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक लगता है मुझे। बाकी बात करें ना इसके हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर में क्या क्या मिलता है, दोनों ही स्कूटर के अंदर मतलब सेम ही है स्कूटर। तो कोई से भी iQube लो, उसके अंदर आपको सबसे पहले 12 इंचेस के टायर मिल जाते हैं, और डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं आपको 220 mm के, जो मैं बता चुका हूँ आपको। चार्जिंग की बात एक और है कि किसी भी एम्पियर प्लग से चार्ज हो जाता है, मतलब इसमें आपको ग्राउंडिंग वगैरह या फिर अर्थिंग वगैरह की जरूरत नहीं होती है। तो ईजी टू यूज है, मतलब आप अपने घर में लगाओ, कहीं भी लगा लो, आपके घर वाले जो हाउस बोर्ड में होता है वहां लग जाता है। क्योंकि बहुत सारे स्कूटर अब ऐसे आ रहे हैं, उसके लिए आपको ना अलग से अर्थिंग वगैरह भी करानी पड़ती है, तो वो हैसल रहता है। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप टीवीएस iQube ले रहे हो, तो थोड़ा हैसल फ्री होकर लोगे, तो ये चीज उसके लिए बेस्ट है, कि आपको कोई टेंशन नहीं चाहिए। घर के लिए 70-80 किलोमीटर के लिए कोई एक स्कूटर चाहिए, तो उनके लिए तो काफी बेस्ट है। और आप चाहते हो हैसल फ्री, जैसे अंकल है हमारे, तो इस तरह से थोड़े से जो एजिड पीपल हो गए, घर में लेडीज हो गई, उनके लिए काफी बेस्ट हो जाता है स्कूटर, क्योंकि इसमें इजी टू फ्री है। बाकी सर्विस वगैरह करना चाहो तो सर्विस भी, मतलब आपको पता है टीवीएस की सर्विस सेंटर जगह जगह मिल जाएंगे इंडिया में। बाकी जितने भी नए स्कूटर आ रहे हैं, उनमें दिक्कत क्या हो रही है कि सर्विस खराब हो रही है। सर्विस मतलब नेटवर्क अच्छे से मिल नहीं रहा, कोई पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही। लेकिन जो टीवीएस है ना, नाम ट्रस्टेड है, ब्रांडेड है, तो लोग इसलिए इस पर ज्यादा जल्दी से भरोसा कर पा रहे हैं, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है ना स्कूटर्स की। मुझे बस टीवीएस से थोड़ी सी चिंता इस चीज की है कि टीवीएस को 2025 में आने के बाद तो इसमें थोड़ी सी और टेक्नोलॉजी बढ़ा दे, थोड़ी सी पावर बढ़ा दे, और थोड़ा जो अपनी हब वाली मोटर है उसको रिप्लेस करके अब बेल्ट कर दें। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो मुझे आप बताना। मैं दोनों का ही प्राइस आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, कि इसका जो प्राइस है, जो यूजी मॉडल आता है स्टैंडर्ड वाला, जिसमें 3.5 किलोवाट की बैटरी है, जो टीवीएस का iQube स्टैंडर्ड वाला है, वो 1,37,500 रुपए का पड़ जाएगा ऑन रोड। बाकी ये सब्सिडी से हटा के बोल रहा हूँ, आपकी स्टेट में क्या सब्सिडी लग रही है, क्या लग रही है, वो उस पर मिल जाएगी, तो 5-10 हज़ार रुपये और भी कम हो सकते हैं। बाकी इसकी बात करें तो ये ऑन रोड दिल्ली के अंदर एस मॉडल है, जिसमें आपको बड़ी स्क्रीन मिल जाती है 7 इंच की, और कनेक्टिविटी फीचर मिल जाते हैं, और इसमें बड़ा चार्जर मिल जाता है 950 वाट का। उसका प्राइस है 1,48,000 ऑन रोड दिल्ली। बाकी इसमें वही 10,000 5,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 10 से 15,000 का। अगर आप कैसे, आपकी स्टेट में क्या है, अगर आपकी स्टेट में से दिल्ली है, तो दिल्ली में अभी
स्टेट गवर्नमेंट 10,000 का दे रही है और एक पीएमई ड्राइव है 5,000 का, तो 15,000 का डिस्काउंट मिल सकता है इस पर। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना कितने का पड़ेगा। सो ये चीज़ है। बाकी गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा फैसिलिटी दे, पहले स्टार्टिंग में दी, अब भी दे, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग चाहते हैं इसमें शिफ्ट होना, तो उनको टाइम लगेगा। बाकी अभी मैंने आपको टेस्ट राइड रिव्यू दे दिया है उसका और आपने सब कुछ देखा। बाकी इनके ही टीवीएस के जो ऑथराइज्ड इनके सेल्समैन हैं, उनसे जानते हैं डिटेल्स कि क्या इसमें मिलता है एक्चुअली और क्या पावर मिलती है, जो मैंने आपको नहीं बताया है। तो ये टीवीएस iQube आपको देखने को मिल जाएगी इस तरह से, और इसमें आपको काफ़ी सारे डिफरेंट कलर मिल जाते हैं देखने को। सो हमारे साथ है नीरू मैम, और नीरू मैम से कुछ सवाल करते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को लगता है कि टीवीएस के अंदर ना अभी iQube में हब मोटर आती है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कोई बेल्ट ड्राइव वाला सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर हब मोटर आती है, तो हब मोटर के थोड़े डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि ये ना आपको अगर पंचर-वंचर हो जाए या फिर तो आपको टायर चेंज करवाना पड़े, तो सर्विस सेंटर में ही कराना पड़ता है। कुछ एडवांटेजेस भी है इसके। क्योंकि सर हाफ मोटर में आपकी जो पावर है वो सीधी टायर में जाती है, उससे आपको एवरेज अच्छी मिलती है। आपकी बैटरी जो है वो वेस्ट नहीं होती, रेंज अच्छी मिलेगी। और बेल्ट लेस है, बेल्ट लेस में आपको ये होता है जैसे कभी आने वाले टाइम में कि बेल्ट वगैरह टूट जाती है तो उसमें बहुत फास्टिंग लगती है, वो उसको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो ठीक है, मतलब कि एक तो आप कह रहे हो कि अगर बेल्ट वेल्ट टूट जाए तो उसका एक खर्चा बच जाता है, 3-4 हज़ार की बेल्ट भी आती हुई कोई भी, तो वो खर्चा बच रहा है एक तो। और बाकी जो लॉस ऑफ पावर है, मतलब कि यार एफिशिएंसी अच्छी निकालती है, हाँ जी। ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि बेल्ट ड्राइव वाली ही अच्छी होती है। बाकी मुझे आप कमेंट में बताना कि आपको ये हब वाली से कोई फ़र्क पड़ता है या बेल्ट वाली मोटर से कोई फ़र्क पड़ता है, उसमें मिलते हैं। बाकी इसमें अभी मैंने अभी 2 वेरिएंट दिखाए वीडियो के अंदर, एस वाला और एक स्टैंडर्ड वाला। इससे ऊपर भी कुछ एक मॉडल आ चुका है, इसमें ज़्यादा रेंज मिलती है, वो कौन-सा मॉडल है? वो सर ST17 आता है, उसमें आपको टच स्क्रीन मिल जाती है 7 इंचेस की, और उसमें आपको रेंज अच्छी मिलती है, वो 150 किलोमीटर चलती है इको मोड पे। उसमें आपको 2 मोड दिए गए हैं, इको और पावर। उसमें आपको एडजस्टेबल शॉकर भी दिए हैं, उसके कलर्स वेरिएंट बहुत अच्छे हैं, और उसमें फीचर्स भी बहुत सारे एडवांस दिए गए हैं। अपग्रेड वर्स आप उसमें ऑटोमेटिकली अपग्रेड दिया गया है, तो जब आने वो अभी आ जाएगी तब आप उसको देखेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें एडवांस दी गई हैं। ओके। उसके अंदर मतलब जो कंपनी क्लेम करती है 70 किलोमीटर की रेंज कर दी है, लेकिन लमसम वो रियल लाइफ में 120-125 दे देगी, कितना देगी? नहीं सर, वो रियल टाइम एवरेज है उसकी, कि वो रियल टाइम में आपको इको मोड पे 150 की रेंज ही देगी। अच्छा 150 अगर देती है टीवीएस जैसी स्कूटी, मतलब टीवीएस का आपको पता है एक सर्विस सेंटर वगैरह से ही लोग बाय करते हैं, और जो सबसे पहले लुक है ना इसका, वो नॉर्मल स्कूटर्स जैसे होते हैं ना, पता नहीं चलता कि ये बैटरी वाले हैं या फिर कोई मतलब पेट्रोल वाले हैं, तो वैसे ही इसका लुक आता है, इसलिए लोग बाय करते हैं। तो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच आपका वीडियो बताने के लिए। बाकी अगर कोई कॉन्टैक्ट करना हो अगर, सो अगर आपको कुछ इंक्वायरी करनी है, बुकिंग करनी है या फिर टीवीएस की iQube की टेस्ट राइड लेनी है, तो आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।